प्रातः काल का समय, जब मैं अपने अंतर की ज्योति का साक्षात्कार करने के लिए अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित बनाना प्रारंभ करता हूँ, उसी समय अचानक मन में विचार आता है, क्या तेरी साधना है वह कभी रंग लाकर रहेगी क्या? तत्काल समाधान है वह भी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। क्या अभी तक तेरे को अपनी साधना की सफलता की अनुभूति है, ये होनी प्रारंभ नहीं हुई है क्या? एक बार गहराई के साथ अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करने का प्रयास करना प्रारंभ करो। अपने आप ही तुम्हारे को अपनी साधना की सफाई, सच्चाई, ऊंचाई, गहराई यह अपने आप ही देखने का अवसर है, वह प्राप्त हो जाएगा। साधना की घनीभूतता तेरे जीवन को आत्म साक्षात्कार करवाने वाली बन जाएगी। साधना की सफलता अपने आप ही तेरे को दृष्टिगोचर होने प्रारंभ हो जाएगी। ध्यान अवस्था में अवस्थित होने के पश्चात यही भावना मेरे अंतःकरण के अंदर अपने आप ही बहुत ही गहराई के साथ उतरना प्रारंभ कर देती है। ध्यान अवस्था परिसंपन्न करने के पश्चात स्वाध्याय की ओर अपने आप को अग्रसर करना प्रारंभ कर देता हूँ। जितना ज़्यादा स्वाध्याय के भीतर में अपने आप को रमण करवाने का प्रयास करता हूँ, उतना ही मेरे को अपने आप ही आनंद की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। स्वाध्याय मेरे जीवन को आत्म साक्षात्कार करवाने के साथ में जीवन की सच्चाई का भी दिग्दर्शन करना प्रारंभ करवा देती है। इस संसार के अंदर जिसको तुम अपना मान रहा है वह केवल एक माया जाल है, धोखा है, प्रपंच है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। साधना औरों के लिए नहीं, तुम अपने आप के लिए करना प्रारंभ करो। स्वाध्याय कभी भी औरों को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाता है, अपितु अपने आप को ही प्रभावित करने के लिए किया जाता है। तुम स्वाध्याय को अपने जीवन का, विकास का, प्रकाश का, एहसास का, सुवास का मंत्र बनाना प्रारंभ कर दो। स्वाध्याय अपने आप ही तुम्हारे को भीतर की गहराइयों के साथ में ऊंचाइयां प्रदान करना प्रारंभ कर देगी। स्वाध्याय परिसंपन्न होने के पश्चात अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए मैं अपने आप को मंत्र शक्ति की ओर आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ। मंत्र शक्ति धीरे धीरे मेरे भीतर के अंदर अपने आप ही एक महान मजबूती की चट्टान है, वह बनाना प्रारंभ कर देती है। जब चट्टान की तरह हमारी साधना स्वाध्याय के साथ के अंदर मंत्र शक्ति की ओर आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाती है, तब मंत्र शक्ति है वह अपने आप ही जागृत अवस्था में अवस्थित होकर हमारा सहयोग करना प्रारंभ कर देती है। जब मैं अपने अंतःकरण की ओर लौटता हूँ, प्रायश्चित के साथ प्रतिक्रमण की यह प्रक्रिया मेरे जीवन को प्रकाशवान बनाने प्रारंभ कर देती है। सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ अन्नपूर्णा पापड़ प्रतिष्ठान में श्रद्धालु भक्तों का आवागमन प्रारंभ हो जाता है। आज अनेकों ऐसे व्यक्तियों से साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त होता है जो प्रथम बार ही मेरे संपर्क के अंदर आते हैं। जब
मेरे निकट आते हैं। उस समय उन्होंने मेरे को कहा, हम अपने घर में थे। उस समय हमारे के अड़ोसियों पड़ोसियों ने हमारे को दुखी देख कर कहा, तुम अपने जीवन के दुख को यदि जो बाबा आया हुआ है उसके पास में जाकर प्रकट करोगे, तुम्हारा दुख है वह अपने आप ही दूर हो जाएगा। इसलिए हम आपके पास में आए हैं। उनके भीतर का जो एक दर्द है वह पिघल पिघल कर बाहर आना प्रारंभ कर देता है। आँखों में आंसुओं की धारा बहने प्रारंभ हो जाती है। जब आंसू बहकर रुक जाते हैं तब उनके भीतर के अंदर एक नई जागृति का संचार करने के लिए मंत्र शक्ति को एक सशक्त माध्यम बनाकर उनको मंत्र शक्ति की साधना करने की प्रेरणा प्रदान की जाती है। चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान दौड़ने प्रारंभ हो जाती है। तत्काल वो अपने आप को संतुष्ट अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं। छोटा सा मंत्र लेकर बहुत ही खुशियाँ मनाते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। उनको ये एहसास और विश्वास हो जाता है जो बाबा ने हमारे को मंत्र दिया है वह मंत्र हमारे जीवन रूपी नौका को अवश्य ही पार लगाकर ही रहेगा। इस तरह से एक नहीं दिन भर के अंदर सैकड़ों व्यक्ति है उपस्थित होने प्रारंभ हो जाते हैं। पता नहीं पूरे कांटाबाजी क्षेत्र के आसपास की एरिया के अंदर भी लोगों के दिल और दिमाग के अंदर ऐसी श्रद्धा का जागरण होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। दोपहर के समय जब मैं 52 गजा बालाजी प्रांगण में साधना का उपक्रम प्रारंभ करता हूँ 12 से 2 बजे के बीच में। 2 बजने से पूर्व ही भक्तों का आवागमन है वह दूर दूर से प्रारंभ हो जाता है। 100 किलोमीटर की एरिया से भक्त लोग अपने मन की पीड़ा को प्रकट करने के लिए 52 गजा बालाजी धाम में पहुंचने प्रारंभ हो जाते हैं। ज्यों ही साधना का समय परिसंपन्न होता है, द्वार का प्रकटीकरण उद्घाटन होता है और जब मैं अपने गद्दी पर आकर आसीन होता हूँ, लोगों की नज़रें अपने आप ही मेरे पर केंद्रित होने प्रारंभ हो जाती है। मैं एक बार नज़र उठाकर सारी जनता को देखना प्रारंभ कर देता हूँ। चेहरे पर खुशहालियाँ नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। तत्काल एक एक व्यक्ति है वह निकट आकर बैठना प्रारंभ कर देता है। अपनी बात को अपने मन से प्रकटीकरण करने के लिए जब मेरे पास के अंदर वो व्यक्ति आता है, बैठता है, अपने मन की भावनाओं को सुनाना प्रारंभ करता है।